आप सभी को नमस्कार। जय सांवलिया सेठ की। जल झूलनी का मेला हमारे आ रहा है और 2, 3, 4 सितंबर को जल झूलनी एकादशी का मेला रहेगा। व्यवस्थाएं जो है उसके बारे में डिटेल में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अभी दौरान भी आपसे चर्चा की गई। 2 तारीख को हमारा उद्घाटन वाला दिन रहेगा। उस दिन मॉर्निंग में एक शोभा यात्रा हम निकालते हैं और उसके वो एक रिहर्सल टाइप की होती है कि वो एक हमारा रिहर्सल हो जाता है उसमें। उसके बाद जो है शाम में जब वापस ठाकुर जी आते हैं तो 8 बजे के आसपास एक भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा क्योंकि उद्घाटन का दिन है। और उसी दिन जो है हमारे पैरेलल रंगमंच पे 3 हमारे रंगमंच बने हुए हैं, एक रेफरल पार्किंग में और एक मीरा में और एक गोवर्धन रंगमंच। तो तीनों जगह पैरेलली प्रोग्राम होंगे। जो फर्स्ट डे हमारा है 2 तारीख का, उसमें हम कवि सम्मेलन, बड़ा कवि सम्मेलन करने का प्लान कर रहे हैं और मीरा और गोवर्धन रंगमंच में सांस्कृतिक संध्याएं रहेंगी जहां पर कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। 3 तारीख को जल झूलनी एकादशी है, मुख्य दिन है, मुख्य समारोह है, मुख्य पर्व है हमारा। उस दिन ठाकुर जी जो है जो रजत रथ है हमारा 500 किलो का रजत रथ है, उस पे ठाकुर जी जो है विराजेंगे और पूरे नगर में भ्रमण करेंगे। नगर भ्रमण का रूट मंदिर प्रशासन द्वारा देख लिया गया है, उसमें हम व्यवस्थाएं प्रॉपर करा रहे हैं। सांवलिया सरोवर जी तक ठाकुर जी जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, वहाँ आरती होती है, आरती के बाद भोग लगता है, वापस ठाकुर जी अपने मंदिर में विराजने के लिए वापस आते हैं। तो उस टाइम 8:15 बजे रात्रि में भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम किया गया है। साथ ही जो रेफरल वाली है उसमें एक प्रतिष्ठित कलाकार को बुलाते हुए बड़ा सांस्कृतिक संध्या का प्रोग्राम होगा। मीरा में भी और गोवर्धन रंगमंच पे भी इसी तरह के कार्यक्रम होंगे। और जो लास्ट हमारा समापन डे है उसमें हम स्कूटी वितरण, जो दिव्यांग जन है उनको मोटराइज स्कूटी वितरण का कार्यक्रम हमारा रहता है। छात्रवृत्ति, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति देने का हमारा कार्यक्रम रहता है। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन 2 तारीख को किया जाएगा, जो फर्स्ट हमारा डे है। यदि हम माने अलग अलग एस्पेक्ट्स इसमें है, डेकोरेशन वाला पार्ट है, टेंट वाला पार्ट है तो 3 से 4 करोड़ का हमारा बजट है। लगभग कितने श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की जा रही है? जो हमारी व्यवस्था है, हमारा ये इसमें प्लान है कि 8 से 10 लाख लोग प्रतिदिन आएंगे। तो वैसे ही उसी को ध्यान में रखते हुए हम व्यवस्था, चाहे वो सुरक्षा गार्ड्स लगाने हो या जिग की व्यवस्था हो या मंदिर में जो है ठाकुर जी के दर्शन के लिए कतारबद्ध उनको दर्शन, पानी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, वो सारी प्रॉपर हम कर रहे हैं। आने वाले श्रद्धालुओं से क्या अपील करेंगे? आने वाले श्रद्धालुओं से यही अपील रहेगी कि जल झूलनी एकादशी एक पावन पर्व है और श्री कृष्ण सांवलिया धाम जो है दिनों दिन प्रतिष्ठा जो है बढ़ती जा रही है ठाकुर जी की। तो इसी क्रम में आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें। यहाँ जो व्यवस्थाएं हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं इसको और सुचारू हम कैसे करें, इसमें आप अपना सहयोग भी यहाँ पर प्रदान करें और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने में आप अपना सहयोग देंगे तो वो मंदिर प्रशासन के लिए भी बेटर होगा और एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके, एक सुगम दर्शन करके ठाकुर जी की जो हम विभिन्न प्रोग्राम करा रहे हैं उसके आप अच्छे से आनंद लेके आप पधारेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो बाउंसर लगाए जाते हैं मंदिर मंडल के द्वारा, तो श्रद्धालुओं से कुछ अभद्रता भी की जाती है, पिछले दिनों देखा गया, उसके लिए कुछ पाबंद किया गया है? तो मंदिर प्रशासन ये बेहतर प्रयास करता है कि सभी श्रद्धालु अच्छे से दर्शन करें और अगर यदि हम देखें तो श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उस क्रम में 1 से 2 घटनाएं इस तरह की हुई जहां पर हमने खुद ने खेद व्यक्त किया कि ऐसी घटनाएं पुनः ना हो। तो गार्ड्स की ब्रीफिंग करना, गार्ड्स को ट्रेनिंग देना और गार्ड्स को जो एथिकल जो चीज़ें हम डाल सकते हैं, जो क्योंकि ये सारी चीज़ें संस्कार वाली बात है, तो हम उसे और बेटर हम कैसे कर सकते हैं उस दिशा में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी सुधार भी हुआ है उस दृष्टि से। तो वो हम पूरा प्रयास है कि मंदिर प्रशासन इस तरह की व्यवस्था करें कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं अच्छा अनुभव लेके जाएं।